हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट। आज मैं आपके साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं जियोग्राफी के चैप्टर फर्स्ट इन्वायरमेंट के उसको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए स्टार्ट करते हैं। आवर क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? टेबल, चेयर, फील्ड या ऑल ऑफ द एबव। द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि जो टेबल हो गई, चेयर हो गई, फील्ड हो गई, ये सभी क्या है? इन्वायरमेंट के पार्ट ही तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के हमको एग्जाम्पल बताने हैं। ऑप्शन माउंटेन्स, रिवर्स, चेयर्स या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। द राइट ऑप्शन इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि माउंटेन्स और जो रिवर्स हैं जो नेचुरली ऑकर्स होते हैं, इनको ह्यूमन बनाते नहीं हैं, इसलिए इनको हम नेचुरल इन्वायरमेंट के श्रेणी में रखते हैं। इसलिए माउंटेन और रिवर्स जो हैं नेचुरल इन्वायरमेंट हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इन्वायरमेंट। जो मैन मेड इन्वायरमेंट जो होते हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रोड, कार्स, बुक्स या ऑल ऑफ द एबव। द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि रोड हो गई, कार हो गई, बुक्स हो गई, ये किसके द्वारा बनाई जा रही हैं? ये हमको नेचुरली तो प्राप्त हो नहीं रही, ये ह्यूमन किसके द्वारा बनाई जा रही हैं? ह्यूमन के द्वारा। इसलिए इनको हम मैन मेड की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए रोड हो गया, कार, बुक्स, ये सभी मैन मेड इन्वायरमेंट हैं। चेयर हो गई, बेड हो गया, ये सभी मैन मेड इन्वायरमेंट हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसमें से हमारा कौन सा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है? इन्वायरमेंट, वाटर सिस्टम या कार। द राइट ऑप्शन इज इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन जो है जरूर पेपर में आएगा कि जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो ह्यूमन बीइंग का वो कौन सा है? द राइट ऑप्शन इज इन्वायरमेंट, तो वो इन्वायरमेंट है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है उसके कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं? नेचुरल, ह्यूमन मेड या ह्यूमन। द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। जो दोस्तों ने हमारा इन्वायरमेंट है उसके 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा नेचुरल, जिसमें एयर, वाटर, लैंड जो हमको नेचुरली प्राप्त होते हैं उनको हम नेचुरल की श्रेणी में रखते हैं। और दूसरा होता है हमारा ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में वो चीज़ें आती हैं जो कि मनुष्य ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे पार्क्स, ब्रिजेस, चेयर, ये सभी क्या हैं? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हैं। और ह्यूमन जैसे कि मनुष्य, वो खुद ही एक ह्यूमन इन्वायरमेंट है। रिलीजियन हो गए, इकोनॉमिक हो गए, ये क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोटिक। बायोटिक क्या होता है? ऑप्शंस, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का वर्ड जो होता है उसको हम बायोटिक कहते हैं। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो सजीव जो होते हैं उनको बायोटिक कहते हैं। नन ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव। द राइट ऑप्शन इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। जितने भी द वर्ल्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है सजीव वस्तुएं। जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं उनको हम बायोटिक बोलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड ऑफ अबायोटिक। अबायोटिक जो होता है, अबायोटिक जो वर्ल्ड है हमारा, उसका मतलब क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का वर्ल्ड जो कि निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको कहते हैं अबायोटिक। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सजीव वस्तुओं को, या नन ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव। द राइट ऑप्शन इज द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग। इसमें द वर्ल्ड ऑफ लिविंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग कहते हैं हम बायोटिक को। जो कि सजीव वस्तुएं होती हैं उनको हम बायोटिक की श्रेणी में रखते हैं, और जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको हम अबायोटिक की श्रेणी में रखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वायरमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। कई बच्चों को यही नहीं पता होता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इसलिए व्हाट इज इन्वायरमेंट। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। कोई भी प्लेस है, पीपल है, थिंग है, नेचर है, जो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है, उसी को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। आवर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है वो किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। नेचुरल और ह्यूमन के मतलब जैसे कि बायोटिक और अबायोटिक को हम किस में रखते हैं? नेचुरल में रखते हैं। और ह्यूमन मेड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, या बायोटिक और अबायोटिक के कॉम्बिनेशन से, हाउस और रोड की कॉम्बिनेशन से, या नन ऑफ द एबव। द राइट ऑप्शन इज नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। जो इन्वायरमेंट है दोस्तों वो 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक तो होता है नेचुरल, जिसमें हमारा अबायोटिक भी आता है और बायोटिक भी आता है, और दूसरा होता है हमारा ह्यूमन मेड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं वो किसको रिफ़र करते हैं? जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं वो बायोटिक को भी रिफ़र करते हैं और अबायोटिक को भी रिफ़र करते हैं, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है बोथ था बायोटिक और अबायोटिक। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज फ्रेंच वर्ल्ड एनवायरनमेंट? जो एनवायरनमेंट है, हम जैसा कि हम जानते हैं एनवायरनमेंट किससे निकल के आया है, एक फ्रेंच वर्ड से निकल के आया है। तो फ्रेंच वर्ड का हमको नाम बताना है, उसका नाम है इन्वॉर्नर या इन्वॉर्मर या इन्वायरमेंटल या इन्वॉर्न। द राइट ऑप्शन इज इन्वॉर्नर, ENVIRONER। ये एक फ्रेंच वर्ड होता है इन्वायरमेंट का, जो कि फ्रेंच वर्ड से निकल के आया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वॉर्नर? हमको ये पता पड़ गया कि इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है इन्वॉर्नर। और तो फिर इन्वॉर्नर का मतलब क्या होता है? चाइल्डहुड, बॉयहुड, नेबरहुड या हिंडहुड? द राइट ऑप्शन इज नेबरहुड। इन्वॉर्नर का मतलब होता है नेबरहुड। व्हाट इज लिथोस्फीयर? अब हम पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ट ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर जो होता है वो एकदम सॉलिड क्रस्ट जैसे कि जमीन, उसको हम लिथोस्फीयर बोल सकते हैं। और द हार्ट ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ, जो टॉप लेयर है अर्थ की, वो क्रस्ट भी होती है और लिथोस्फीयर भी होती है, इसलिए उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। आवर क्वेश्चन नंबर 14, बाय विच थिंग्स दैट लिथोस्फीयर मेड? लिथोस्फीयर जो होता है वो किस किस से बनता है? रॉक्स और स्टोन से, स्टोन्स और क्ले से, या रॉक्स एंड मिनरल से? द राइट ऑप्शन इज रॉक्स एंड मिनरल से। दोस्तों जो लिथोस्फीयर होता है वो रॉक्स और मिनरल से बनता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंग दैट वी फाउंड इन लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर में हम कौन कौन सी चीज़ें पाते हैं? प्लेट्यूस, प्लेन्स, वैलीज या ऑल ऑफ द एबव? द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। लिथोस्फीयर में ये तीनों चीज़ें आती हैं। प्लेट्यू हो गए, ये किस में आते हैं? लिथोस्फीयर में, ज़मीन पे ही तो हैं। प्लेन्स लिथोस्फीयर में, वैलीज लिथोस्फीयर में, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर लिथोस्फीयर में ही पाई जाती हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर, जो लैंड फॉर्म्स होती हैं वो हमको कहाँ पर आती हैं? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर्स, ओशियन फ्लोर्स एंड रिवर्स, या रिवर्स एंड वैलीज, या कॉन्टिनेंट्स एंड वैलीज? द राइट ऑप्शन इज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर्स। ज़्यादातर जो लैंड फॉर्म होती हैं या तो हमें वो कॉन्टिनेंट पे भी मिल सकती हैं, और जो ओशियन फ्लोर होती है मतलब समुद्र की सतह जो होती हैं उन पे भी हमको जो लैंड फॉर्म होती हैं वो वहाँ पर हमको मिल सकती हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ? जो मिनरल वेल्थ है उसका सोर्स क्या है? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर या बायोस्फीयर? द राइट ऑप्शन है लिथोस्फीयर। जो मिनरल वेल्थ का सोर्स है वो लिथोस्फीयर है, क्योंकि जितने भी अनाज, पेड़ पौधे वो लिथोस्फीयर में ही उगते हैं, ज़मीन पे ही उगते हैं। ये तो है नहीं कि वो एटमॉस्फेयर हवा में उगने लग जाएं। इसलिए जो मिनरल वेल्थ है उसको हमने लिथोस्फीयर को माना है। द डोमेन ऑफ वाटर रेफर टू एस, यहाँ पर हमको पानी मिलता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर या लिथोस्फीयर? द राइट ऑप्शन हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पर हमको पानी मिलता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू, मतलब जो वाटर का डोमेन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? हाइड्रोस्फीयर। आवर क्वेश्चन नंबर 29, विच प्लेन्स वी फाउंड इन हाइड्रोस्फीयर? जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें हम क्या क्या पा सकते हैं? रिवर्स, लेक, शीशा, ऑल ऑफ द एबव? द राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। जनरली जो हाइड्रोस्फीयर का मतलब हमको पता है कि पानी है, वो मतलब हाइड्रोस्फीयर ही है। रिवर्स, रिवर्स पे हमको क्या मिलता है? पानी मिलता है। लेक हो गई, क्या मिलता है? पानी। शीश हो गई, क्या मिलता है? पानी। इसलिए इन सभी को हम हाइड्रोस्फीयर की श्रेणी में रखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ? एयर की जो थिन लेयर होती है, एयर की एक मोटी परत जो कि अर्थ को सराउंड करती है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर? नहीं, हाइड्रोस्फीयर हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो जो पानी होती है उसको रिफर करती है। एटमॉस्फेयर शायद हो, बायोस्फीयर हो भी सकता है, लिथोस्फीयर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि लिथोस्फीयर जो ज़मीन होती है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। द राइट ऑप्शन है एटमॉस्फेयर। दोस्तों जो थिन लेयर मतलब एक मोटी, एयर की एक मोटी परत जो कि अर्थ को चारों ओर से घेरे रखती है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। पानी की परत, जैसे कि पानी पानी मतलब हाइड्रोस्फीयर, जिसमें हमको वाटर मिले वो हाइड्रोस्फीयर हो गया। लिथोस्फीयर जिसमें हमको लैंड मिले वो लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जिसमें हमको एयर मिले। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बायोस्फीयर। अगर खाली हाइड्रोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, हम तब भी जीवित इस संसार में नहीं रह सकते। एटमॉस्फेयर हो तब भी नहीं रह सकते हम, लिथोस्फीयर हो तब भी नहीं रह सकते। तब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी हम जीवित रह सकते हैं, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। यहाँ पर हमको लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों चीज़ें ही मिलें, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट?
इतना तो हमको पता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ को सराउंड करता है। तो जो कौन सी फोर्स होती है जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर को अर्थ से होल्ड करने का काम करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, लिटमस फोर्स, एटमॉस्फेरिक फोर्स या लिथोस्फेरिक फोर्स। द राइट ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये काम ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। वो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। जो हार्मफुल सन रेज निकलती हैं एटमॉस्फेयर से, और जैसे कि सन की जो स्क्रॉचिंग हीट है, उनसे हमको कौन प्रोटेक्ट करता है? एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर। द राइट ऑप्शन है एटमॉस्फेयर। इससे हमको एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। और एक लेयर होती है ओजोन लेयर, जिसको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वो भी हमको प्रोटेक्ट करती है। पेपर में हमसे पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करती है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, और ऑप्शन आ गया बोथ एंड बी, तो हम बोथ एंड बी पर टिक करेंगे, क्योंकि ओजोन लेयर जो होती है वो भी हमको स्क्रॉचिंग हीट, हार्मफुल सन रेज से प्रोटेक्ट करती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द। जो एटमॉस्फेयर में चेंज जो होते हैं वो किस किस में चेंज प्रोड्यूस करता है? वेदर और क्लाइमेट। जो भी चेंज हमारे एटमॉस्फेयर में होगा तो वो चेंज हमारे वेदर और क्लाइमेट में हमको जरूर देखने के लिए मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 34, वो मेक्स बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो कैसे बनता है? एनिमल किंगडम से, सिर्फ एनिमल से बनता है बायोस्फीयर, प्लांट किंगडम से, प्लांट से बनता है, या बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम? द राइट ऑप्शन है बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। जो दोस्तों जो हमारा बायोस्फीयर है वो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों से ही बनता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कौन सा एक जोन है जिसमें अर्थ पे लैंड भी हो, मतलब लिथोस्फीयर भी हो, वाटर भी हो, मतलब हाइड्रोस्फीयर भी हो, एयर भी हो, मतलब एटमॉस्फेयर भी हो, और यहाँ पर हम जीवित रह सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। व्हाट इज इकोसिस्टम? इसको हम बड़ी क्लासेस में 8th 9th 10th में पढ़ेंगे जाके कि ज़्यादातर इकोसिस्टम होता क्या है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक सिस्टम होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। फिजिकल और केमिकल फैक्टर, एनवायरमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर से, इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते हैं, और लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37, द रिएक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। आवर लास्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पर हमको इकोसिस्टम के कुछ एग्जाम्पल देने हैं। जैसे कि हो गया लार्ज रेन फॉरेस्ट। लार्ज रेन फॉरेस्ट है वो क्या इकोसिस्टम का एग्जांपल है? ग्रीन ग्रासलैंड डेजर्ट, माउंटेन लेक्स रिवर्स, ओशियन एंड स्मॉल पॉन्ड, ये सभी क्या है? इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं। हमको पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा इकोसिस्टम का एग्जांपल है, ज़्यादातर ये नहीं पूछा जाता। उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इकोसिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, तो हमको उस पर टिक करना है। इन सभी को आप याद कर सकते हो, और आपको इनमें से वो न मिले तो आप उस पर टिक कर देना जनरली। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। किस दिन हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को, 6 जून को, 7 जून को, 4 जून को? द राइट ऑप्शन है 5 जून को। जो दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो डे जो होता है वो 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे पिछले पेपर्स में भी आया था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये इनके पेपर्स में भी जरूर आ सकता है। आवर लास्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। इकोसिस्टम, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम? द राइट ऑप्शन इज बार्टर सिस्टम। हमको एक ऐसी ट्रेड का नाम बताना है जिसमें गुड्स मतलब सामान तो बेचा जाता है लेकिन उसमें पैसों की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसी कौन सी ट्रेड है? बार्टर सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों पर शेयर भी कीजिए। थैंक्स।